सर ने अपना एक्सपर्टीज बताई कि वो हर मोमेंट को कैप्चर कर रहे हैं, मार्केट साइकिल को देख रहे हैं, ग्लोबल क्या हो रहा है, इंडिया में क्या हो रहा है। लेकिन ये इतनी सारी बातें जानने की हमें ज़रूरत है क्या? तो जितना हम ज़्यादा अंदर जाते हैं, ये तो हमने देख लिया कि इनकी एक्सपर्टीज़ क्या है, हमारा पैसा कौन मैनेज कर रहा है, ये पता लग जाता है कि भाई एक्सपर्ट लोग मैनेज कर रहे हैं। बस मुझे तो इतना समझ में आया, मुझे कोई काम की नहीं है, मैं अपने दिमाग में बिल्कुल स्टोर नहीं करूँगा कि अमेरिका में क्या हो रहा है, इंडिया में क्या हो रहा है, क्योंकि उसका जो रिजल्ट आएगा वो केवल 2 महीने, 3 महीने, 1 साल, 1.5 साल के लिए आएगा। मुझे पता है कि अगले 15 और 20 साल बहुत शानदार है। मैंने इन्वेस्टिंग केवल 2 महीने और 2 दिन के लिए नहीं की है, 1 साल के लिए नहीं की है। मैंने अपना इन्वेस्ट पैसा लगा रखा है, वो अगले 15 साल, 20 साल के लगा रखा है। वो मुझे पता है कि इंडिया ग्रोथ स्टोरी अगले 20 साल में जिसने भी नहीं लगाया पैसा, उसकी ट्रेन छूट जाएगी। अगले 20 साल बहुत ही शानदार है। अगर आप खुद देख लीजिए, अगले 20 साल, पिछले 20 साल देख लीजिए, पिछले 20 साल का कोई डाटा अक्कड़ बक्कड़ करके किसी म्यूचुअल फंड को पकड़ लीजिए, आपने जो भी पैसा लगाया है उसमें बम्पर रिटर्न है, इतने रिटर्न है कि वो आपको किसी एसेट क्लास में नहीं मिले हैं। और हम देख भी रहे हैं कि किस तरह की ग्रोथ हो रही है। मैं तो लगातार घूम रहा हूँ, तो सारी रोड वगैरह इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत बढ़िया काम हो रहा है, ग्रोसरी चल रही है। बहुत सारे लोग डराने वाले डराते रहेंगे कि अब ये खराब हो गया, वो खराब हो गया, ये सारी चीज़ हमेशा चलती रहती है। लेकिन उसके साथ साथ डेवलपमेंट कितना हो रहा है, वो लगातार हो रहा है। हमारी लाइफस्टाइल बदल रही है, पहले हमारे कपड़े बदल गए हैं, फोन बदल गए हैं, एसी बदल गया है, गाड़ी बदल गई है, सबको बदल गई है, सब में अपग्रेड हुआ है, मतलब इंडिया डेवलप हो रहा है और आगे हम बढ़ ही रहे हैं। लेकिन अगले 15-20 साल तो बहुत शानदार है, तो हमें अगले 15-20 साल के लिए बिल्कुल रुकना नहीं है, हमें इन्वेस्ट करते रहना है, इन्वेस्ट करते रहना है। अगर बहुत बड़ा कॉर्पस नहीं है तो छोटी छोटी 100 रुपये से SIP शुरू कीजिए। बहुत सारे लोग कहते हैं नहीं बड़ा पैसा आएगा तो शुरुआत करेंगे। भाई आप शुरुआत कीजिए। मैंने कितने सारे लोगों की 100 रुपये से SIP शुरू कराई थी, आज उनके 5-5, 10-10 लाख के पोर्टफोलियो बन गए हैं। बस शुरुआत कीजिए, ये केवल हैबिट की बात है। सेविंग जो है वो हैबिट का खेल है। आप 100 रुपये की SIP हो जाती है, 500 की SIP हो जाती है, 500 शुरू कर दीजिए। आप अगर देखते रहेंगे नहीं जब तक मेरी सारी समझ में नहीं आएगा तब तक मैं इन्वेस्ट नहीं करूंगा, समझ में तब आएगा जब मैं उस गेम में उतरूंगा। मैं अपना 100 रुपये लगा के किसी लार्ज कैप ले लिया, 100 रुपये का मिड कैप ले लिया, 100 रुपये का स्मॉल कैप ले लिया, 100 का फ्लेक्सी कैप ले लिया, 100 का एक और ले लिया, लिक्विड फंड ले लिया, 500 रुपये लगा दिया। अब देखें हम कि कैसे होता है उसमें। जब मेरा पैसा लगेगा तो मैं देखूंगा, तो मुझे पता लगेगा, तो ज्यादा जानकारी रहेगी। और मैं सोचूं पैसा नहीं लगाऊंगा, मैं 1 साल बाद लगाऊंगा, पहले सीख लूं, वो कभी नहीं आएगा, वो कभी नहीं आएगा। इसलिए 100 करके लगा के 500 लगा लें, पहले देखें समझें, तो समझ में आने लगेगा कि निफ्टी क्या होता है, BSE क्या होता है। तो हम थोड़ा लगा तो आपकी लर्निंग स्पीड थोड़ी तेज हो जाएगी, क्योंकि आप खुद देख रहे होंगे, अपने पोर्टफोलियो देख रहे होंगे, तो जल्दी से सीख जाएंगे। और जितना जल्दी सीख जाएंगे उतना बढ़िया है। और जो गलती भी होंगी तो 100, 500, 200 रुपये में गलतियां होंगी, इसलिए बड़ा पैसा लगाने की जरूरत नहीं है। 100, 500, 1000 लगाएं, पहले सीख लें, पता लग जाएगा कि भाई कैसे बनता है पैसा। और बनता यहीं से पैसा। पैसा बनने के केवल 3 तरीके हैं जो मेरी अब समझ में आए हैं। देखिए हमें बताया गया है कि सब लोग उसी पे बिलीव करते हैं, मतलब, और हम भूल नहीं पा रहे हैं, हम मानने तक को तैयार नहीं है। जो मैं अभी बात बोलने वाला हूं, आप में से कोई नहीं मानेगा मेरी बात को, लेकिन मैं बता रहा हूं, मैंने ऐसी बनाया है और ऐसी बनता है, लोग ऐसी बनाते हैं। हमें क्या बताया गया है? सब लोग काम करेंगे, कुछ लोगों ने बना दिया है, 1% लोगों ने बना दिया है कि 99% लोग काम करेंगे, वो पैसा पाएंगे। उन्होंने रूल उनके लिए बना दी, तुम ऐसे करो, तुम ऐसे करो, तुम ऐसे करो, तो ये लोग लगे रहेंगे, पैसा यहां पर आएगा, इनके पास पैसा आएगा। पैसा बनता कैसे? 3 तरीके से पैसा बनता है। जो हमें सिखाया गया है कि 10 घंटे काम करेंगे 10,000 बनेगा, 12 घंटे काम करेंगे 12,000 बनेगा। फिर उस पर थोड़ा सा एक लेयर आ गया कि थोड़ा सा स्किल और आपके बढ़ा लेंगे तो थोड़ा और पैसा बनेगा, थोड़ी और स्किल सीख जाएंगे तो थोड़ा और पैसा बनेगा। ये लेवल 1 है, यहाँ पर बहुत ज्यादा पैसा नहीं बनता है। लेकिन हमने देखा एक लेवल 2 है ऊपर की तरफ, जो हम जानते हैं, लेवल 2 को भी जानते हैं कि पहला लेवल यह है कि जब हम खुद काम करते हैं पैसा बनता है, ये सब जानते हैं। दूसरा लेवल यह है कि जब हम लोगों से काम कराना जान जाते हैं, जब मुझे इसके लिए आ जाते हैं कि मैं 10 लोगों से काम करा सकता हूं, तो थोड़ा ज्यादा बड़ा पैसा बनता है। दूसरा पैसा बनता है जब हम लोगों को काम पे लगा देते हैं, तो पैसा बनता है। तीसरा जो सबसे बड़ा पैसा बनता है, जब हम पैसे को काम पे लगा देते हैं। तो पैसे को काम पे लगाना सीखना पड़ेगा। अबंडेंस एकदम, इतना पैसा बनता है, मतलब 3000 बिलियनर्स मिले पिछले महीने, उनके एनुअल मीट हुआ। उस एनुअल मीट में निकल के आया कि 16 ट्रिलियन की वेल्थ बनाई है उन लोगों ने। 16 ट्रिलियन का मतलब जानते हैं कितना होता है? 4.39 ट्रिलियन की GDP है हमारी इंडिया की। हमारी इंडिया की GDP से भी ज्यादा पैसा बना लिया 3000 लोगों ने, पैसे से पैसा। ये तीसरी कैटेगरी है, टॉप की कैटेगरी है, चौथी आएगी तो बाद में देखेंगे। तो आप देखें कि कोई भी कंट्री ऐसी नहीं है
जिन्होंने इतना उन 3,000 लोगों से ज्यादा पैसा बना लिया, केवल अमेरिका और चाइना को छोड़कर। 150 करोड़ लोग भाग रहे हैं पूरी साल में, उन्होंने 4.39 ट्रिलियन बनाया, लेकिन 3,000 लोगों ने पैसे से पैसा बना लिया। कि जितनी भी 4 लाख के आसपास यूनिट थी, आज वो कम हो गई, 2 लाख के आसपास बची होंगी, क्योंकि वहीं से माल बिक रहा है। तो कईयों को यही लगता है कि अगर ऐसे निकलता रहेगा, यूनिट्स बिक के मुझे पैसा ही मिल रहा है, तो ये कभी तो जीरो हो ही जाएगा। नहीं होगा। ये मैथ्स में हमने देखा है, हमने मैथ्स में सीरीज जो पढ़ी है वहां पर, कि अगर 1 में से माइनस करते हैं हम 1/2, फिर माइनस करते हैं 1/4, फिर माइनस करते हैं 1/8, 1/16, वो कभी जीरो नहीं होता है। क्यों? क्योंकि अब आप देखिए, उसकी एनएवी जब 10 रुपए थी, आज एनएवी उसकी 300 रुपए हो गई है। तो आज जो माल बिक रहा है, पहले अगर वहां पर अगर 500 यूनिट बिकते थे, तो आज वो 50 यूनिट बिक रहे हैं। आज के 5 साल के बाद में वो 5 यूनिट बिकेंगे, फिर 2 यूनिट बिकेंगे, फिर आधा यूनिट बिकेगा, फिर आधे का भी आधा बिकेगा। वो कभी जीरो नहीं होगा, नहीं होगा जीरो। और उस जितना बचा हुआ उसकी वैल्यू बढ़ रही है, उसकी वैल्यू लगातार बढ़ रही है, इस वजह से कभी जीरो नहीं होगा। ये मैथ्स में हमने देखा है, पिछले 6 साल से लगातार मैं कर रहा हूं। मैंने सारे सॉल्यूशंस ऐसे निकाले, सारे सॉल्यूशंस इस तरह से निकाले हैं, चाहे बेटी की एजुकेशन हो, चाहे वाइफ को पॉकेट मनी देनी हो, बच्चे के लिए कुछ करना हो, अपने घर का कोई खर्चा निकालना हो। ये निकालते 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 इतना कॉन्फिडेंस आया कि चलो अब जॉब का भी, जो जॉब से जो पैसा आ रहा था उसको भी कर दिया हमने, कि भाई इस पैसे से, जॉब से मुझे जो 1.5 लाख रुपए मिल रहे थे, जब देखा कि एसडब्ल्यू से करके मुझे जॉब के बराबर मिलने लगा है, तो फिर मैंने कहा कि अब क्या जरूरत है जाने की, अब क्या जरूरत है जाने की, वो पैसा तो आ ही रहा है। तो तब जाके बहुत सारे लोग हैं, मैंने अभी मैं शादी में गया, उनका बहुत बड़े बड़े लोग मिले, उनका ये तो बहुत बोल्ड डिसीजन था, गवर्नमेंट जॉब को छोड़ देना बड़ा बोल्ड डिसीजन था। मैंने 20 साल पहले 20 साल होते ही जॉब छोड़ दिया, केवल एसडब्ल्यू की वजह से छोड़ा सर ये। तो उन्होंने बोला, मैंने कहा मुझे तो कहीं नहीं लगा बोल्ड डिसीजन है, मैं तो जितना पैसा मिला था उससे ज्यादा मिल रहा है, पूरा फ्रीडम है, अपनी पसंद का काम कर रहा हूँ। मेरी पसंद का काम क्या है, यहाँ और कुछ ज्ञान की बात कर लेते हैं बस, मुझे तो मजा आता है, ठीक है ना, अपनी पसंद का काम कर रहा हूँ मुझे, और कुछ पैसा ही मिल जाता है, और फिर जब मन करता है निकल जाता है घूमने के लिए। तो अपनी पसंद का काम करें, कोई बॉस नहीं है, फ्रीडम है, इसी को बोलते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम। तो सभी को हमारे बहुत छोटे छोटे गोल होते हैं, सारे प्लानर आपको बताते हैं, बेटे की एजुकेशन के लिए एक एसआईपी कर लो, मैंने भी किया था, शादी के लिए दूसरी एसआईपी कर लो, कार खरीदने के लिए तीसरी कर लो, घर खरीदने के लिए चौथी कर लो, ये होने चाहिए। लेकिन इन सब के साथ साथ एक हमारी एसआईपी होनी चाहिए जिससे मैं फाइनेंशियली फ्री हो जाऊं, और ये बड़े आराम से 15 से 20 साल में हो जाता है। 6 साल से लगातार, आपके सामने प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है, 6 साल से लगातार मैं कर रहा हूँ। जब 10 लाख था तो मैं 6% के हिसाब से 5,000 पर मंथ विड्रॉल करता था। सर अभी आपने बताया कि 12 लाख से कम इनकम हो तो IDCW काम आएगा, ठीक है, और 12 साल ज्यादा हो तो फिर उसी फंड में जो आपको अच्छा लग रहा है, फंड माना बिरला का अच्छा लग रहा है या किसी कंपनी का अच्छा लग रहा है, तो उसी में आपको फिर SWP करना है। क्योंकि जब SWP करेंगे और माना वो इक्विटी फंड है, तो आप समझिए टैक्स जीरो है। क्यों जीरो है? क्योंकि, और अगर 1 साल की बात कर रहे हैं तो बिल्कुल टैक्स जीरो हो जाएगा, 1 साल की बात करेंगे तो बिल्कुल जीरो हो जाएगा। 1 साल के अंदर में 20% का टैक्स लगेगा, अगर 12 लाख से 20% लगेगा 1 साल के अंदर, हाँ 1 साल के अंदर में। 1 साल के बाद में तो टैक्स जीरो हो जाएगा। क्यों? सपोज आपके माना 20 लाख रुपए की आपकी इनकम है, और आपने जितना ही पैसा लगाया, माना 10 लाख रुपए लगाया, 10 लाख लगा के आप माना 5,000 पर मंथ ले रहे हैं, तो कितना है आपके पास में? 60,000 रुपया आया। एक 60,000 रुपये जो आपके पास में आता है, उस 60,000 में क्या होता है, 1 साल के बाद में 50,000 तो आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, आपका ही पैसा होता है, 10,000 रुपये का उसमें गेन होता है बस। तो आपका जो कैपिटल गेन हुआ है वो 10,000 रुपये है, उस पर टैक्स लगेगा। लेकिन रूल बताता है कि भैया 1 साल के बाद आप ये 10,000 रुपये निकाल रहे हो, तो कितना सर छूट है वहां पर? 1.25 लाख रुपए के गेन तक की छूट है, तो दूसरे साल जीरो टैक्स है वहां पर। लेकिन यही खेल अगर आपने माना 10 लाख से नीचे किया है, माना ये काम आपने अगर आईडी से में किया है, तो ये 10 लाख रुपए आपकी इनकम में जुड़ जाएगा, और इनकम में जुड़ जाएगा,
तो फिर यहाँ पर टैक्स जीरो हो जाएगा, क्योंकि 12 से आपका नीचे है। लेकिन अगर हमने ये वहां पर 12 के बाद वाले में किया है तो इनकम में जुड़ जाएगा, तो इनकम रेट के जो भी आपका स्लैब रेट आता है, चाहे 15% 20 हो, उस टैक्स लगेगा। तो वहां रहेगा। तो वहां पर 12 लाख के ऊपर अगर है तो IDCW नहीं करना है, 12 से कम है तो IDCW करना है। हाँ। मेरी तो नहीं है 12 लाख इनकम, लेकिन मैं SWP का रखा मैंने, तो लेकिन मैं देखता हूँ 1.25 लाख रुपए तो है ही नहीं। हाँ है नहीं टैक्स, तो भी हम बच जाएंगे, बच जाएंगे। हाँ तो वहां पर नहीं, वो जो आपने बात बोली ना, उसके पीछे का आप साइकोलॉजी समझिए कि साइकोलॉजी क्यों है, क्यों हम ये बोल रहे हैं कि नहीं मुझे तो जरूरत नहीं है तो मैं तो नहीं निकालूंगा और पैसे का पहाड़ ही बनाऊंगा। सब लोग लगे पड़े हैं पैसे का पहाड़ बनाने में और गधे की तरह काम करने में, कि मुझे तो काम करवाओ 60 तक, 60 के बाद 70 तक भी जॉब मिलेगी तो भी करूंगा, 80 तक मिलेगी तो भी करूंगा, क्योंकि हमें सिखाया ही गया है और हम उस सीख से बाहर निकले नहीं है। हम भूल गए कि मुझे डांस भी करना था, मुझे घूमना भी था, मुझे गाना भी गाना था, सब भूल गए हैं। जानकारी हमें ये मिली है काम करना है, और इस वजह से मैं कहता हूं नहीं मुझे तो जरूरत नहीं है, तो मैं हाथ पैर चल रहे काम करूंगा। ये हमारा माइंडसेट है, इस वजह से हम कर लेते हैं। ये माइंडसेट को मैं बदलना चाह रहा हूं कि आप उसको करें। उसके 2 फायदे हैं। एक तो माइंडसेट बदल जाता है आपका कि भाई 10 लाख रुपए रख दिए हैं, 5,000 रुपए पर मंथ आ रहा है, आप बेशक उस 5,000 की दोबारा SIP कर दीजिए, लेकिन आपके अकाउंट में क्रेडिट होना चाहिए। ये पैसा वो है जिसके लिए मैं काम नहीं करता हूं, बिना काम करे मुझे 5,000 रुपये आता है। जब 10 लाख का वो 20 लाख हो जाएगा तो 10,000 पर मंथ आ रहा है। हमारे मॉडल पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करेंगे तो 20,000 पर मंथ आएगा। तो 20,000 रुपये के लिए मैं काम नहीं कर रहा हूं, मेरा घर का खर्चा चल रहा, रोही चल रही है, तो आप बड़ा हल्का फील करेंगे कि अगर जॉब भी चली जाएगी तो चिंता नहीं है, 20,000 रुपये तो मेरे पास आ रहे हैं। ये माइंडसेट बनाना जरूरी है। नहीं हम लोग कहते हैं बनाते नहीं है तो हम नहीं हो पाते काम से, कभी कोई फ्री होने को तैयार ही नहीं है, उल्टे सीधे तर्क दे रहा है, तैयार नहीं है। दूसरा फायदा इसका ये, एक तो माइंडसेट बनता है, दूसरा फायदा इसका ये रहता है कि टैक्स हार्वेस्टिंग होती है ऐसे करने से, कि आपने वहां से पैसा निकाला और उसके बाद उसी की SIP कर दी। 1 तारीख को आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हुआ तो आपको अच्छा फील हुआ कि बिना काम करे मेरे पास में 10,000 आ रहा है, 20,000 रुपया आ रहा है, जिसके लिए मैं कोई काम नहीं करता। एक तो अच्छी फीलिंग हुई। दूसरा वही पैसे को आपने 2 तारीख को SIP कर दिया। इससे क्या होता है कि आपके कॉर्पस में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट बढ़ जाती है, आपकी टैक्स हार्वेस्टिंग ऑटोमेटिक हो जाती है, बिना दिमाग लगाए टैक्स हार्वेस्टिंग हो जाती है। इसका मतलब क्या होता है, अगर आप ये खेल नहीं खेल रहे हैं, जैसे आपने कहा कि नहीं हमें जरूरत नहीं है तो नहीं करेंगे, नहीं करेंगे तो क्या नुकसान होगा, उसका नुकसान सुन दीजिए। एक तो माइंडसेट का नुकसान है, दूसरा नुकसान यह है कि आप SIP करते चले गए, वो 1 करोड़ हो गया, और आप देख रहे हैं कि 15,000 रुपये अगर जमा करेंगे 15 साल तक तो 27 लाख रुपए आपका जाता है और 1 करोड़ रुपए हो जाता है 15 साल में। 27 लाख आपका है और बाकी का बचा कितना, 73 लाख आपका गेन है। और जब 1 करोड़ रुपए आप निकाल के लाओगे तो 73 लाख पे आपको टैक्स देना है। बात को समझना, 73 लाख में से आपका 1.25 लाख माइनस हो जाएगा तो चलो 72 लाख पे टैक्स बनेगा। वो भी कितना बनेगा, करीब 8-8.5 लाख रुपए उस दिन टैक्स लगेगा। ये नुकसान है। लेकिन इसी 15 साल में अगर आपने ये किया कि SIP करते करते जब 10 लाख हो गया तभी वहां से 5,000 रुपए निकाल के दोबारा SIP कर दिया, और फिर 20 लाख हो गया तो 10,000 निकाल के दोबारा SIP कर दिया, 50 लाख हो गया तो आपके दिमाग को भी मैसेज मिल रहा है कि मुझे 25,000 रुपए पर मंथ की एक पेंशन मिल रही है। 1 करोड़ हो गया तो 50,000 रुपए निकाल के दोबारा से वहीं SIP कर दिया, तो मुझे ये फ्रीडम मिल रहा है कि मुझे बिना काम करे पैसा मिलता है। आप फ्री होना चाहते हो फ्री हो सकते हैं। दूसरा फायदा है कि जब ये निकाल के आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, निकाल के जब इन्वेस्ट कर रहे हैं तो अब आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 27 लाख रुपए नहीं है, वो करीब 60 लाख रुपए, 70 लाख रुपए है। और 70 लाख रुपए घूम के वो पैसा दिखाएगा और 30 लाख का गेन होगा। 30 लाख के गेन पे 1.25 लाख का माइनस होगा तो बचा कितना, 28-29 का 12.5% लगाएंगे तो 3 लाख रुपए टैक्स आएगा। तो पहले अगर आप खेल नहीं खेलते तो 8 लाख रुपए टैक्स देते, और आपने ये खेल खेला तो 3 लाख रुपए टैक्स देंगे। एक तो ये बड़ा फायदा है। दूसरा फायदा वही था कि हम बाहर आ सकते हैं। तो मैं पहले फायदे की तरफ जाता हूं कि सब लोग अपनी पसंद का काम करें। मैं वो दुनिया का इंतजार कर रहा हूं कि एक ऐसी दुनिया हो जहां लोग अपनी पसंद का काम कर रहे हो। मैं जब जाता हूं रेलवे स्टेशन पे, बैंक के अंदर में जाता हूं और मैं बोलता हूं कि इस फॉर्म में क्या लिखना है, मेरी समझ में नहीं आ रहा है, मेरा फॉर्म भरवा दो। वो पब्लिक डीलिंग करते पक जाता है, वो घुर आके बोलता है कि इसमें ये करना है, इसमें करना है, क्योंकि रोज ये काम कर रहा है वो। जबकि वहां पर एक ऐसा आदमी होना चाहिए था जिसको पब्लिक डीलिंग करने में मजा आना चाहिए, लेकिन वहां पर ऐसा आदमी होना चाहिए था जो मे आई हेल्प यू कोर्स करके आता है,
लेकिन मे आई हेल्प वाला कोर्स तो हमारे यहाँ ही नहीं। वहां एक ऐसा आदमी होना चाहिए था जिसको मजा आए, लोगों से बात करने में, उसका फॉर्म भरने में मजा आए। लेकिन ऐसा तो कोई कोर्स ही नहीं था, ऐसा कोई पोस्ट नहीं है, कोई जॉब नहीं मिली थी तो वो आके काउंटर पे बैठ गया। अपनी पसंद का काम नहीं कर रहा है वो। 90% लोग अपनी पसंद का काम नहीं कर रहे हैं, दुनिया का नुकसान कर रहे हैं, अपनी सेहत का नुकसान कर रहे हैं, दुनिया का नुकसान कर रहे हैं। सोच के देखिए, सब अपनी पसंद का काम कर रहे हो। तो उसी कोशिश में मैं हूं कि मैं केवल ये कंट्रीब्यूट कर पाऊं कि लोग अपनी पसंद का काम करें। 10 से 15 साल इन्वेस्ट करें, SIP करें, धीरे धीरे बढ़ाते चले जाएं। जब वो बढ़ जाए तो उसके बाद SWP करें, और उसके बाद में उनके पास पावर होगी, उसके बाद चॉइस होगी कि मैं जिस काम में हूं, मुझे पसंद है तो करना है, नहीं पसंद है तो मेरी चॉइस है, चलो दूसरा करना है। तो मैं चॉइस देना चाह रहा हूं। मेरा कंट्रीब्यूशन केवल ये काम करने केवल यही है कि मैं सोसाइटी में ये वैल्यू एडिशन कर पाऊं कि लोगों की थोड़ी हेल्प कर पाऊं कि अपनी पसंद का काम कर पाए। सोच के देखें कि सब अपनी पसंद का काम कर रहे हैं तो दुनिया में कितने सारे लोग खुश होंगे। वो फॉर्म भरने वाला बैठा के आपका फॉर्म भरा देगा, उसके चेहरे पे अलग तरह की चमक होगी। जब मैं जाता था काउंटर पे, किसी पे, रेलवे काउंटर पे, बैंक में, कहीं भी, तो वो आदमी बड़ा चिड़चिड़ा सा बात कर रहा है, क्योंकि वो उसका नेचर ही नहीं था। उसका नेचर कुछ और काम करने का था। सब लोग ऐसे बैठे हुए, 90% लोग। किसी से पूछ लीजिए आप ये जॉब करके कौन से करना चाहते हैं, वो फट से सब तैयार हो जाएंगे। आपके पास कोई इंतजाम हो जाए, घर में लाख रुपए आने लगे तो आप जाएंगे ऑफिस? सबने बोल दिया नहीं जाएंगे। ठीक है ना? तो मेरी कोशिश यही है कि भाई हम थोड़ा सा SIP वगैरह करके, बॉन्ड्स में लगा के, NCD में लगा के, अच्छे फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स को चूज करके अपनी वेल्थ क्रिएट कर लें। अच्छे प्रोडक्ट का चूज करें, अच्छे एडवाइस मिले। एजेंट का मतलब क्या हुआ? हमें पता नहीं लग पाता कि प्लानर कौन है, एजेंट कौन है। हमने समझ लिया एक LIC का आदमी आता है, उसके पास में LIC के सारे प्रोडक्ट है, वो आपको सारी प्लानिंग, फाइनेंशियल प्लानिंग, बच्चे की शादी के लिए ये वाला प्लान, बेटे के लिए ये वाला प्लान, बेटी के लिए ये वाला प्लान, LIC से वो प्लान कर देगा। आप म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाएंगे तो वो सारे म्यूचुअल फंड की स्कीम बता के आपकी सारी SIP कराता रहेगा। बैंक वाले के पास जाएंगे तो यानी FD/RD करा के आपकी प्लानिंग करेगा। वो सब एजेंट हैं। पोस्ट ऑफिस जाएंगे तो PPF, NSC, इंदिरा विकास पत्र, किसान विकास पत्र कर करके आपका वही देगा। ये सब एजेंट हैं, सेल्स पर्सन है, ये सब अपना प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। आप किसी ब्रोकिंग में जाएंगे तो ब्रोकिंग में कहेगा अप स्टॉक में लगा लो, और कौन सा जीरोधा में कर लो, यहाँ खेल कूद करो और पैसा बन जाएगा। वो अपने खेल में लगा हुआ है। ये सब अपना माल बेच रहे हैं, आपको इनकी जरूरत नहीं, एजेंट है। आपको इनसे बच के, इन पांचों से बच के आना है किसी प्लानर के पास में, जो आपको समझता हो, आपको जानता हो, आपकी नीड को समझता हो, आपकी नीड के हिसाब से इन पांचों इंस्टीट्यूशन में से जो सबसे अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स हैं वो निकाल के दे दे। चलो एक म्यूचुअल फंड ले लेते हैं, एक कोई पेंशन प्लान ले लेते हैं, एक कोई LIC का भी एक ले लेते हैं, टर्म इंश्योरेंस, और एक है ना बैंक का भी कुछ कर लेते हैं। वो करके आपकी प्लानिंग आपके हिसाब से बताए। ऐसे आदमी को ढूंढना है, अब तब करके बड़े आराम से ढूंढना है। अगर कोई फीस देनी पड़ जाए तो दे दीजिए। मैं तो ऐसे ही बताता चला गया लगातार, 20 साल से बता रहा हूँ। अब 4 साल से इस काम में आया, 20 साल से लगातार अपने स्टाफ को पकड़ पकड़ के बताता रहा कि बिरला का सेंचुरी प्लस कर लो। बिरला की सेंचुरी वाली मैंने बहुत कराई, उसमें इंश्योरेंस भी है और म्यूचुअल फंड का तड़का भी है। सबको पकड़ पकड़ के स्टाफ में लेके गया, भाई ये वाली SIP कर लो, ये वाला प्लान ले लो, ये वाला कर लो, जबकि मेरा कोई लेना देना नहीं था। लेकिन मैं समझ गया था कि ऐसे करके आप फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं। 2006 में समझ में आया, तब से ये काम करता चला गया। उसका बेनिफिट मुझे आज मिला, मुझे नहीं पता था मुझे ये काम करना था, मुझे इसी फील्ड में आना था। वो तो जॉब के बाद में लगा कि अब क्या करना है। जब लोगों ने कहा नहीं, आपकी आइडेंटिटी खत्म हो गई है, मैंने कि तुम्हारी आइडेंटिटी क्या है? फिर मैंने सोचा तुम्हारी आइडेंटिटी क्या है? तुम रोज भागदौड़ करते हो, अपने लिए कुछ नहीं जीते हो। आज मेरे पास में पूरा फ्रीडम है। पहले एक फुल टाइम एम्प्लॉय था, आज फुल टाइम फादर हूं, फुल टाइम फ्रेंड हूं, फुल टाइम हस्बैंड हूं, फुल टाइम ब्रदर हूं। पूरा 2 साल से हम लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं, मैं और वाइफ। बहुत मजा आ रहा है, मतलब लाइफ को जीने में मजा आ रहा है। एकदम सारे सिनारियो बदल गए हैं, क्योंकि टेंशन एकदम निकल गई है। अपनी हेल्थ पे ध्यान देने के लिए टाइम है, सबके लिए टाइम है। खूब लगातार पिछले 3 साल में करीब 36 से ज्यादा ट्रैवलिंग किया मैंने। दिल्ली से गाड़ी लेके निकलता हूँ, सीधा लेह लद्दाख जाकर रुकती है, फिर दोबारा चल देता हूँ तो कन्याकुमारी जाकर रुकती है, तीसरी बार निकलता हूँ सीधा मुंबई जाके, अब चौथी बार जा रहा हूँ कहाँ, सीधा उड़ीसा। मैं देख रहा था दिल्ली से ऊपर गया उत्तर की तरफ कोनी बैग लेह लद्दाख, दिल्ली से नीचे एकदम साउथ में कन्याकुमारी, दिल्ली से इधर वेस्ट की तरफ मुंबई, और अब 20 दिसंबर से फिर से दिल्ली से उड़ीसा पुरी। ये मौसम बड़े तो
ये कब हुआ? जब उसका प्लानिंग किया उसका। तो प्लानिंग तो करनी पड़ेगी। बहुत सारे लोग कहते हैं नहीं 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 सर, हमारी उम्र हो गई है, हमें ना बताओ, हमारे बिटुआ को बता दो, हमें ना समझाओ, हमारे बिटुआ को बता दो, इसको, इसके पास में बहुत टाइम है, हमारे पास टाइम नहीं है। अरे सबको प्लानिंग करनी पड़ेगी। आपके पास में पैसे की ज़रूरत हमेशा है, लास्ट तक पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। सबको जीना अभी 20, 25, 30, 50 साल और 30 साल जीने के लिए 30 साल पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबको प्लानिंग की ज़रूरत है। तो एक अच्छा प्लानर पकड़ें और हम प्लानिंग कराएं और अपने लाइफ को अच्छे से एंजॉय करें और पूछें कि क्या काम करने आया था मैं इस दुनिया में, भगवान ने मुझे कौन सी स्किल दी है जिससे मैं दुनिया का भला कर सकता हूँ और मौज कर सकता हूँ। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव मेरा यही है कि मैं यहाँ पर आकर मौज कैसे कर सकता हूँ, बिना किसी को हार्म पहुँचाए, पूरी सोसाइटी की हेल्प करते हुए कैसे मौज कर सकता हूँ। बस मौज करनी आया।